नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे थे द्वीप समूह के बारे में। तो पहले जो बाकी के द्वीप बचे हुए हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत को स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में हमने दोस्तों कुछ द्वीप यानी अदर्स आइलैंड पढ़े थे। 2 मिनट उनका रिवीजन करेंगे और उसके बाद आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास की दोस्तों यदि बात की जाए तो कल की क्लास में हमने बात की थी किसके बारे में। जैसे माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये असम राज्य में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ पर दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और ये असम में एक जिला यानी डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया है जिस पर मिसिंग जनजाति निवास करती है। साथ ही इसके बाद हमने बात की थी उमानंद द्वीप के बारे में जो कि गुवाहाटी के पास स्थित है। और ये विश्व का सबसे छोटा आइलैंड है जिसको मयूर द्वीप या पीकॉक आइलैंड भी कहा जाता है। मोलाईवन द्वीप की यदि बात की जाए तो ये भी एक नदी द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हमने बात की थी श्रीहरिकोटा द्वीप के बारे में। तो श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है और साथ ही पुलिगढ़ झील के पूर्वी दिशा में स्थित है। ये श्रीहरिकोटा द्वीप दोस्तों, श्रीहरिकोटा द्वीप पर दोस्तों इसरो का सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है जहां से उपग्रह का परिक्षेपण किया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इसके बाद हमने बात की थी किसके बारे में? पम्बन द्वीप के बारे में। तो पम्बन द्वीप की यदि बात की जाए तो इसको रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे? मन्नार की खाड़ी में। पम्बन द्वीप के दोस्तों पूर्वी दिशा में पाक की खाड़ी है और दक्षिण दिशा में मन्नार की खाड़ी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हमने बात की थी व्हीलर द्वीप के बारे में जिसका नया नाम है डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया था 4 सितंबर 2015 में। और ये डीआरडीओ के द्वारा एक संचालित द्वीप है जहाँ से भारत की स्वदेशी मिसाइलों को परीक्षण किया जाता है। जैसे अग्नि है, आकाश है, ब्रह्मोस है, पृथ्वी। इन मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है व्हीलर द्वीप से। तो ये आपको याद रखना है। और ये उड़ीसा के तट पर स्थित है। तो इन सभी के बारे में अच्छे से हमने बात की थी। अब बात करेंगे एलिफेंटा द्वीप, वेलिंगटन द्वीप और किसके बारे में? लक्षद्वीप समूह के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आप सब लोग अब हेडिंग डाल लेंगे एलिफेंटा द्वीप के बारे में। तो एलिफेंटा द्वीप की यदि हम बात करेंगे तो ये मुंबई से पूरब में 10 किलोमीटर दूर स्थित है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मुंबई से पूरब में 10 किलोमीटर दूर स्थित है। यह है पश्चिमी तट पर स्थित है। वेलिंगटन द्वीप यह है केरल में स्थित मानव निर्मित यानी आर्टिफिशियल आइलैंड है जिसको मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। तो यह एलिफेंटा कहाँ पर है? मुंबई से पूरब में 10 किलोमीटर दूर स्थित है, पश्चिमी तट पर स्थित है। और साथ ही वेलिंगटन द्वीप केरल राज्य में मानव निर्मित यानी आर्टिफिशियल आइलैंड्स है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों लक्षद्वीप के बारे में। तो लक्षद्वीप की यदि बात की जाए तो लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप हैं? टोटल 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप समूह में। और ये लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में। तो ये आपको याद रखना है। जो लक्षद्वीप समूह है ये कहाँ पर स्थित है? ये अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? अरब सागर में स्थित है। साथ ही ये प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। तो ये आपको याद रखना है, प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है लक्षद्वीप। अब प्रवाल भित्ति क्या होती है? तो प्रवाल भित्ति की यदि बात की जाए तो ये एक समुद्री 2 सेंटीमीटर लंबा समुद्री जीव होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहता है और साथ ही चूना खाकर बड़ा होता है। और ये करोड़ों लाखों की संख्या में झुंड बनाकर रहते हैं। लेकिन जब ये मर जाते हैं तो इनका मृत शरीर है ये एक कठोर चट्टान का रूप ले लेता है जिसके कारण एक न्यू आइलैंड का निर्माण होता है। और लक्षद्वीप समूह इसी आइलैंड का एग्जाम्पल है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। यानी 2 सेंटीमीटर लंबे समुद्री जीव होते हैं, चूना खाकर बड़े होते हैं
क्या दोस्तों चूना खाकर जो है बड़े होते हैं और ये कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं। कहाँ पे दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में जो है रहते हैं। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। तो प्रायद्वीपीय भारत की यदि बात करते हैं, प्रायद्वीपीय भारत, तो ये रहा अरब सागर और ये है लक्षद्वीप समूह। तो ये क्या है दोस्तों? ये है लक्षद्वीप समूह का मैप, जो कि कहाँ पे? अरब सागर में। ये है बंगाल की खाड़ी, जहाँ पे क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मैप है, जिसको हम ऑलरेडी कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। अब देखो ये है अरेबियन सी। ये क्या है दोस्तों? ये है अरेबियन सी, जिसमें क्या है? लक्षद्वीप समूह। ये लक्षद्वीप समूह का मैप है। देखो इसमें मिनिकोय है, कालपेनी है, कावारत्ती है, एंड्रोथ द्वीप है, किल्टन है, चटलेट है। तो ये सारे जो द्वीप हैं ये कहाँ पर पड़ते हैं? ये लक्षद्वीप समूह के सारे द्वीप हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अगेती द्वीप के बारे में। तो अगेती द्वीप की यदि बात करेंगे, अगेती द्वीप लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप जिस पर हवाई अड्डा स्थित है। तो लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप जिस पर हवाई अड्डा स्थित है, कौन सा है? अगेती द्वीप है। पीटी द्वीप की यदि बात करते हैं तो पीटी बर्ड सेंचुरी इसी द्वीप पर स्थित है और इस पर कोई भी मानव जनसंख्या निवास नहीं करती है। यानी जो पीटी द्वीप है ये जो है पीटी बर्ड सेंचुरी इसी द्वीप पर स्थित है। अब इस पर जो है कोई भी मानव जनसंख्या जो है निवास नहीं करती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंड्रोथ द्वीप। तो लक्षद्वीप समूह का जो है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंड्रोथ द्वीप जो है लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है दोस्तों? लक्षद्वीप की राजधानी की यदि बात की जाए तो कावारत्ती। जिस प्रकार हमने जाना था अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। तो उसी प्रकार जो है लक्षद्वीप समूह का जो सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोथ द्वीप है और इसकी राजधानी क्या है? लक्षद्वीप समूह की कावारत्ती है। कौन सी दोस्तों? कावारत्ती। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? मिनिकोय द्वीप है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप था ग्रेट निकोबार, उसी प्रकार लक्षद्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणी द्वीप यानी आइलैंड है कौन सा है? मिनिकोय है। कौन सा दोस्तों? मिनिकोय हो जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों सर क्रीक के बारे में और कोरी क्रीक के बारे में। तो ये आपको दोस्तों इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है, जो कि दोनों ही गुजरात में, इनको आप अच्छे से देख लेना। जैसे सर क्रीक क्या है? तो सर क्रीक जो है 96 किलोमीटर लंबा दलदली क्षेत्र है, जो कि कच्छ के रण में स्थित है। लेकिन यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र है, जो कि भारत के गुजरात को पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस से जो है अलग करने का काम करता है। अब ये सर क्रीक जो है 96 किलोमीटर लंबा दलदली क्षेत्र है, जो कि गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। लेकिन इस क्षेत्र पर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है, जिसमें भारत के गुजरात को पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस से अलग करने का काम करता है। कोरी क्रीक यह कच्छ क्षेत्र में ज्वारीय क्रीक है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये था दोस्तों हमारा आइलैंड्स के बारे में, जो कि हमारा हो चुका है कंप्लीट। लक्षद्वीप आप सभी को अच्छे से समझ आए होंगे सारे पॉइंट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुलर इंडिया के बारे में। तो पेनिनसुलर इंडिया की यदि बात की जाए तो ये होता क्या है? पेनिनसुलर या प्रायद्वीप होता क्या है? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने अभी पढ़ा था, देखो द्वीप या आइलैंड जो है क्या होता है? जमीन या भूमि का कोई ऐसा भाग जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा होगा, तो उसको जो है द्वीप यानी आइलैंड कहते हैं। जैसे क्या है? लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, श्रीहरिकोटा द्वीप, तो ये सारे क्या हैं? आइलैंड हैं। और अब बात कर रहे हैं हम प्रायद्वीप की। तो जमीन या भूमि का कोई ऐसा भाग जो कि चारों तरफ से नहीं बल्कि 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, तो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। अब जो हमारा दक्षिण भारत है ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। पश्चिम में क्या है? अरब सागर है, पूर्व में है बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में है हिंद महासागर। तो इसका मतलब जो हमारा दक्षिण भारत है ये प्रायद्वीपीय भारत कहलाएगा, क्योंकि 3 तरफ से जो है पानी से घिरा हुआ है। अब देखो ये है मैप, ये है अरेबियन सी, पश्चिम में, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। तो इसका मतलब जो हमारा दक्षिण भारत है ये प्रायद्वीपीय भारत कहलाया। तो इसी प्रकार हम इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। अब प्रायद्वीप की जो है डेफिनेशन यहाँ पे आप सब लोग लिख लेंगे। भूमि का वह भाग होता है जो 3 तरफ से जो है जल से घिरा हो और एक तरफ से भूमि से घिरा होता है, उसी को हम प्रायद्वीप जो है कहते हैं। अब दोस्तों देखो यहाँ पे
ये जो है भारत के उत्तर में जो नॉर्थ है, भारत के उत्तर में क्या है, नॉर्थ है। ये प्रायद्वीपीय भारत है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। तो इसलिए इसको प्रायद्वीपीय भारत जो है कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण भारत तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अब यहाँ पे हम देखते हैं दक्षिण भारत में जो है कौन कौन सी पर्वत जो है हम पढ़ने वाले हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत का मैप जो है बना हुआ है। अब दोस्तों यदि हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या है, ये है पश्चिमी घाट पर्वत, जिसको हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों यदि हम बात करते हैं, ये जो कटा छटा पर्वत है इसको कहते हैं हम पूर्वी घाट पर्वत, और ये जो है नदियों के द्वारा काट छाट दिया गया है, ये है पूर्वी घाट पर्वत। और यदि इसकी बात करेंगे तो ये कौन सा है, ये है सतपुड़ा पर्वत। ये कौन सा है दोस्तों, ये है विंध्याचल पर्वत। और ये है मालवा का पठार। और ये वाला क्या है, ये है अरावली पर्वत, जो कि उत्तर पश्चिम में स्थित है, अरावली पर्वत। अब यहाँ पे हमने बात की थी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत के जो मिलन बिंदु है, ये जो है येलो वाली, इनको कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत का जो मिलन बिंदु है, यहाँ पे पड़ती है नीलगिरी की पहाड़ी। पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट पर्वत के बिंदु पर स्थित है नीलगिरी पहाड़ी। अब नीलगिरी पहाड़ी की यदि बात की जाए तो इसकी हाईएस्ट पीक यानी सबसे ऊंची चोटी है दोदाबेट्टा, जिसकी हाइट है 2637 मीटर, तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी का जो विस्तार है 3 राज्यों में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। अब कर्नाटक की यदि हम बात करेंगे, जो नीलगिरी पहाड़ी है इसका जो विस्तार तमिलनाडु में जाता है, यहीं पे पड़ती है दोदाबेट्टा पीक, जो कि नीलगिरी पहाड़ी की भी सबसे ऊंची चोटी और तमिलनाडु की भी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है, जिसकी हाइट है 2637 मीटर। तो इसका विस्तार 3 राज्यों में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। और यहाँ पे टोडा जनजाति भी निवास करती है, जो कि भैंस पालती है, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। टोडा ट्राइब्स किन पहाड़ियों पर रहती है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर, और ये जो है भैंस पालती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इन सभी को जैसे मालवा का पठार है, अरावली पर्वत, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इन सभी को हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।